सिधवलिया थाना में कार्यरत पदस्थापित एएसआई दरोगा सतीबा कुमारी की ड्राइवर के साथ दुखद मृत्यु हो गई। खबर जैसे ही सारे लोगों को मिली, विशेषकर पुलिस मुख्यालय में मिली, तब से सभी महकमे में एक तरह से दुख की लहर फैल गई और काफी मनमाहित कर देने वाली खबर मिलते ही दुख की खबर के साथ में लोगों की आंखें नम हो गई। बता दें कि यही वो स्थान है, नेशनल हाईवे का वही स्थान है। हम लोग स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं। सीमेंट के बोरे से लदा ट्रक पलटा हुआ था, तो सीमेंट का बोरा आप सभी लोग देख सकते हैं। इतने संख्या में सीमेंट का बोरा है। इसी में अल्टो गाड़ी, पुरानी मॉडल की गाड़ियां दबी और उसमें ट्रक जो पलटी हुई थी, उस ट्रक के ड्राइवर को भी मालूम नहीं था कि हमारे ट्रक पलटने के कारण जो सीमेंट गिरा हुआ है रोड पे, उसके नीचे अल्टो गाड़ी दबी हुई है। 11 साढ़े 11 बजे का समय था कल दिन का, और शाम को 5 बजे 6 बजे जब जेसीबी लगाकर इन सभी बोरियों को हटाया गया और 112 की टीम भी यहाँ पे उपस्थित थी। किसी को पता नहीं था कि एएसआई सतीबा कुमारी इसी में दबी हुई है अपने ड्राइवर के साथ में। जब बोरियां हटाई गई तो मालूम चला कि नीचे अल्टो गाड़ी दबी हुई है। अल्टो गाड़ी को ऊपर से जब सीमेंट की बोरियां हटाई गई तो मालूम चला कि इसमें एएसआई सतीबा कुमारी जी का शव है और उनके साथ ड्राइवर का भी है। शव काफी कुचल चुका था। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक ओवरलोडेड ट्रक अगर किसी पे पलटे, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, क्यों ना हो, फॉर्च्यूनर ही क्यों ना हो, अगर उस पे पलटे तो उसका क्या दुर्दशा, क्या वो सीन होगा, क्या वो मचरा होगा, क्या उस समय का स्थिति परिस्थिति होगा, आप सभी लोग निश्चित रूप से इस बात को भाप सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे रोड का कितना ज्यादा आवागमन है और रोड जो है यहाँ का स्पॉट का आप लोग को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढा टाइप का है। शायद साइड लेने के चक्कर में और अच्छे तरीके से गाड़ी पास कर लेने के चक्कर में ठोकर में ना जाने की वजह से कहीं ना कहीं ड्राइवर अपने सहूलियत के लिए गाड़ी उधर से आते वक्त में दाहिने काटे होंगे, तो दाहिने काटने की वजह से साथ साथ में ट्रक के ड्राइवर भी दाहिने काटे होंगे, तो उसी क्रम में दोनों गाड़ियां टकराई होगी और ये घटना का ये सीन पकड़ लिया होगा। बहरहाल ट्रक का सीन आप सभी के समक्ष रोड के उस पर जाकर दिखाएंगे और आप सभी लोगों को दिखा पा रहे होंगे कि ये रोड है और रोड का ठीक इस पार जब उधर से आप मोहम्मदपुर की तरफ से गोपालगंज की तरफ जा रहे हैं और जाते होंगे तो निश्चित रूप से उधर से आते में दाहिने साइड में सीमेंट की बोरियां है और बाएं साइड में ट्रक जो है उधर पूरे गड्ढे में जाकर गिरी हुई है और यहाँ पे भी कुछ सीमेंट की बोरियां है। यहाँ पर भी कुछ सीमेंट की बोरियां है जो फटी हुई है और जेसीबी के माध्यम से सीमेंट की बोरियां जब गाड़ी से हटाई गई तो ये सब घटना का सूचना मिला और क्लियरफाई हुआ। बहरहाल 11 बजे के से लेकर 5-6 बजे शाम तक किसी को पता नहीं था कि इस सीमेंट के बोरी के नीचे कोई दबा हुआ है। इतना तक भी किया गया है कि सीमेंट की बोरियां ट्रक के जो मालिक है, ड्राइवर है, उनके सहयोग से 1-2 टोली यहाँ से उठकर गई भी है। 2-4 टोली यहाँ से सीमेंट की बोरियां भी उठकर गई हुई है। उसके बावजूद भी पता नहीं है कि नीचे गाड़ी दबी हुई है। कहाँ घर है सर आपका? सर हमारा तो ईस्ट चंपारण घर है। ईस्ट चंपारण। ये सूचना नहीं, अभी हमको जानकारी हुआ है यहाँ पे पहुँचे। बाकी विशेष सर बता रहे हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं आप सर विजुअल देखने के लिए क्यों बुलाए हुए हैं? जी, इसी रास्ते जा रहे थे, सोचे देखें। और देखिए इतना मर्माहित कर देने वाली घटना है कि जो भी लोग इस रोड से होकर गुजर रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे रुक कर इस घटना को देख रहे हैं। कितना मर्माहित कर देने वाली घटना है। जैसे फिल्म शूटिंग होती है उसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखती होगी आपको, निश्चित रूप से उसी तरह के फिल्मी सीन हुआ है, पर इसमें एक महिला दरोगा की जान गई है। और आम इंसान एक अलग होता है, बाई प्रोफेशनली कोई आदमी अगर दरोगा होता है तो समाज के अच्छे पैदान का एक उनको पद माना जाता है और समाज हित में एक रक्षक की तरह दरोगा लोग काम करते हैं। और काफी पढ़ने के बाद, काफी मशक्कत के बाद, काफी टैलेंट अर्जित करने के बाद कोई व्यक्ति दरोगा बनता है और अचके में उसका प्राण जाना, अचके से दुनिया छोड़कर जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग के लिए तो दुख की खबर रही, पर यहाँ पे पब्लिक और आम जनता के लिए भी दुख की खबर है। और आप लोगों को रोड की खामियां हमने दिखाई और कहीं ना कहीं जो सरकार, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी हो या मुख्यमंत्री हो, सबको एक तरह से मेरा आह्वान है और एक तरह से कहना है कि जब आप लोग हर एक वैकेंसियां निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जब दरोगा के लिए अगर आप गाड़ी दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं गाड़ी,
5 दरोगा देते हैं एक थाने में, तो निश्चित रूप से 5 ड्राइवर भी देना चाहिए, 5 गाड़ियों के साथ में 5 ड्राइवर भी देना चाहिए। पर वो बात नहीं होती है। मेन वजह है कि अगर अनएक्सपीरियंस ड्राइवर दरोगा के गाड़ी पे चढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो उस तरह से नहीं चला पाते हैं जो ट्रेनिंग पास करके सरकारी ड्राइवर बनते हैं। उस मुकाबले में प्राइवेट गाड़ियां, सिविल गाड़ियां चलाने वाले लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से भी एक तरह से निवेदन है कि निश्चित रूप से जब आप थाने में गाड़ियां दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि अभी भी 2-4 दिन पहले लगभग 250-300 गाड़ियां बिहार पुलिस के लोगों के लिए पास की गई है, सरकार के द्वारा पारित की गई है। पर सरकार को उन सभी गाड़ियों के साथ में ड्राइवर की भी उपलब्धि करा देनी चाहिए। एक्सपीरियंस्ड टैलेंटफुल ड्राइवर होना चाहिए ताकि वो सोचे समझे और सोच समझकर ही चलाए। और इसमें कहीं ना कहीं मालूम पड़ रहा है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे थे वो पैसे से ट्रेनर जो थे वो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल का तैयारी कर रहे थे और मात्र 2-3 दिन के लिए अपने भाई के स्थान पे वो महिला दरोगा सतीबा कुमारी का स्टीयरिंग पकड़े हुए थे, गोपालगंज पुलिस एसपी मुख्यालय लेकर जा रहे थे। अल्टो गाड़ी का दृश्य है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप सभी लोग को दिखा दे कि हम ये गाड़ी जो अल्टो है पुरानी मॉडल की गाड़ियां है, काफी पुरानी मॉडल की गाड़ियां है। और अभी तो न्यू एडिशन में जो गाड़ियां 2-3 मॉडल की लॉन्च की हुई है अल्टो की, वो काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का है। पर ये गाड़ियां जो देखने में लग रही है पूरा ध्वस्त और पुराने मॉडल की गाड़ियां है, पूरी पुरानी मॉडल की गाड़ियां है। और इस पे सीमेंट से लदे ट्रक पलट जाना, इस गाड़ी पे कहीं ना कहीं ये गाड़ी तो खत्म ही हो जाएगी। वही स्थिति परिस्थिति उस समय की होगी और दर्दनाक यहाँ का मंजर होगा जब ये घटना घटा होगा। लगभग 5 घंटे तक किसी को भी मालूम नहीं था कि महिला दरोगा सतीबा कुमारी सीमेंट के बोरियों से दबाकर अपना प्राण और अपना दम तोड़ चुकी है। 11 बजे घटना, 5 बजे तक सूचना नहीं थी किसी को। 112 की गाड़ियां यहाँ पे घूम रही थी। यहाँ के स्थानीय चौकीदार को भी सब मालूम था कि गाड़ी पलटी हुई है, सीमेंट की बोरियां गिरी हुई है, सीमेंट के बोरियों में सतीबा कुमारी का शव है, अल्टो गाड़ी है, किसी को मालूम नहीं था। और एक बार और चाहेंगे कि चारों तरफ विजुअल दिखा दें कि कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक टाइप का बना हुआ है। हाईवे तो है, नेशनल हाईवे तो है, लेकिन नेशनल हाईवे का किसी प्रकार का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। रोड टूटा हुआ है, सेम वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे रोड टूटा हुआ है। आप सभी को हम लोग पहले ही वीडियो में दिखा चुके हैं कि जहाँ रोड टूटा है वहीं एक्सीडेंट हुआ है। एक नया टोल टैक्स बन रहा है और जी जी ये देखिए स्थिति क्या है इस सड़क का स्थिति। सबसे बड़ी बात तो है कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है। टोल टैक्स नया बनने वाला है, बन गया है समझिए, अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन ये स्थिति खराब है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए।